नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ अपोजिशन ब्लॉक इंडिया के कल आयोजित वर्चुअल मीटिंग की। पूरा देश यह सोच रहा था कि उस बैठक में कन्वेनर के रूप में श्री नीतीश कुमार के नाम की घोषणा की जाएगी। सभी ज़्यादातर चैनलों में ये न्यूज़ भी परसों से तैर रहा था, लेकिन हुआ क्या, जिसे कहते हैं ढाक के तीन पात। कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी ने जिस ढंग से ऑपोजिशन ब्लॉक को हैंडल किया है, यह किसी भी तरह से किसी भी जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, जो धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के लोग हैं, उनको अजीब लग रहा है कि जिस नीतीश कुमार के एनडीए से अलग होने के बाद पूरे देश में एक मैसेज गया था और उन्होंने जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाई थी तो लगा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर अपोजिशन दे पाएगा। पटना में जो जून 2023 में बैठक हुई वो बहुत ही सकारात्मक बैठक थी, लेकिन उसके बाद जब बेंगलुरु की बैठक और मुंबई की बैठक हुई, उसमें कांग्रेस पार्टी ने जिस ढंग से हैंडल किया, मुंबई की बैठक में तो यह भी तय हुआ था कि सबसे पहली जो ज्वाइंट मीटिंग होगी वो भोपाल में होगी, जिसे श्री कमलनाथ जी जैसे नेता ने घोषणा कर दी कि यहाँ पर कोई रैली नहीं होने वाली है। कांग्रेस पार्टी 3 महीने तक सोई रही। आज जो कांग्रेस पार्टी की स्थिति है पूरे देश में, उसके पीछे उनकी अपनी भी रणनीति जिम्मेवार है। ये ठीक है कि वो सेकुलर पार्टी है, लेकिन जिम्मेवार है विपक्ष जो इतना कमज़ोर है। यह बात सही है कि कांग्रेस पार्टी का जहां सीधा मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी के साथ, वहां पर कांग्रेस पार्टी बहुत ही खराब रिजल्ट देती है। उनका जो विनिंग रेशियो है वो 10% के आसपास है, जबकि जो रीजनल पार्टीज हैं उनका जो टक्कर की स्थिति है बीजेपी के साथ वो बहुत ही अच्छी है और ज़्यादातर राज्यों में उसने परास्त किया है बीजेपी को। नीतीश कुमार जो शिल्पकार हैं, आर्किटेक्ट हैं विपक्षी गठबंधन के, उनके साथ जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी ने और बाद में चलकर ममता बनर्जी और श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो जिस तरह का रवैया अख्तियार किया, वो पूरा देश दिख रहा है और अजीब लग रहा है। यह बात सच है कि श्री नीतीश कुमार यदि आज ऑपरेशन ब्लॉक से बाहर हो जाएंगे तो 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई मुकाबला ही नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी को वॉकओवर मिलेगा। इस व्यक्ति में ही वो क्षमता है, इस व्यक्ति में ही वो काबिलियत है, इस आदमी की स्वीकार्यता है पूरे देश के स्तर पर और खासकर उत्तरी भारत में तो बहुत अधिक। मैं पुनः दोहराना चाहूँगा कि श्री नीतीश कुमार का जो कद है वो आज के ऑपोजिशन लीडर में सभी नेताओं से ऊपर है। श्री नीतीश कुमार एक ऐसे नेता रहे हैं जिन्हें केंद्र और राज्यों का में प्रशासन चलाने का बहुत लंबा तजुर्बा है, लगभग 24-25 साल का। और श्री नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जो परिवारवाद से एकदम अलग हैं। इनके परिवार का कोई भी व्यक्ति राजनीति में नहीं है। यह निश्चित तौर पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जननायक कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों की स्थिति है। और जहाँ तक नीतीश कुमार का सवाल है, ये एक ऐसे नेता हैं आज के दौर में जहां ज़्यादातर पार्टियां परेशान हैं ईडी, सीबीआई, आईटी से। श्री नीतीश कुमार पर ऐसा कोई आरोप नहीं है और ईडी, सीबीआई और आईटी उनके दरवाजे तक अभी तक नहीं पहुंच पाई या न पहुंचेगी। ऐसे व्यक्ति का नाम आज नहीं वरन पटना ही में सभी अपोजिशन पार्टी को ओपन करना चाहिए था, जो अपोजिशन पार्टी ने नहीं किया और अपने पैरों पर जो कुल्हाड़ी मारना होता है वो अपोजिशन ब्लॉक ने किया है। और कल की वर्चुअल बैठक जो हुई, ये तो अजीब है कि जब कांग्रेस पार्टी सभी दलों से बात नहीं कर सकी थी तो यह तो कोई एजेंडा था नहीं। श्री नीतीश कुमार ने तो बार बार कहा था कि उन्हें कोई पद नहीं चाहिए, वो सिर्फ चाहते हैं कि सीट शेयरिंग जल्द से जल्द हो, चूँकि 1-to-1 फाइट हो बीजेपी के साथ। और 1-to-1 फाइट अगर 450 सीट पर भी हो जाता है तो बीजेपी को सत्ता में आने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। और ये बात बीजेपी के सारे नेता के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी भी इस बात को समझते हैं
कि श्री नीतीश कुमार की अगुवाई में यदि विपक्ष चुनाव में उतरता है, लोकसभा चुनाव में, तो मुकाबला बराबरी का होगा। श्री नीतीश कुमार की ही एक ऐसी छवि है कि चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, झारखंड से जुड़ा हुआ एरिया जो पश्चिम बंगाल का है, उड़ीसा का है, इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा इलाका, खासकर पूर्वांचल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहाँ पर अगर इनकी रैली होती है, इनकी मीटिंग होती है, तो मैं समझता हूँ, और इसके साथ साथ गुजरात और महाराष्ट्र में, तो कम से कम 100 लोकसभा सीट ऐसी है जहां ये व्यक्तिगत प्रभाव डाल सकते हैं। और मैं समझता हूं कि अपोजिशन ब्लॉक में, चूँकि कांग्रेस पार्टी पुरानी पार्टी है, उनका एक अपना जनाधार है, लेकिन जहां व्यक्तिगत प्रभाव का सवाल है तो श्री नीतीश कुमार से ज़्यादा किसी की स्वीकार्यता नहीं। कल की वर्चुअल मीटिंग में जब कांग्रेस पार्टी ने, और ये जब डीएमके के श्री एम.के. स्टालिन साहब ने नाम प्रपोज किया और करीब करीब सभी जो नेता उपस्थित थे, सभी लोगों ने सहमति दी। और श्री नीतीश कुमार ने कहा कि चूंकि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, इसीलिए इंडिया की अध्यक्षता कांग्रेस पार्टी को ही करनी चाहिए थी। यहाँ पर मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि श्री नीतीश कुमार ही एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने श्री अखिलेश यादव, सुश्री ममता बनर्जी, श्री अरविंद केजरीवाल और श्री चंद्रशेखर राव के इस प्रयास को रोकने का काम किया था कि कांग्रेस पार्टी को छोड़कर कोई भी विपक्ष का संगठन नहीं बन सकता है, और कोई तीसरा संगठन बनाने का मतलब है कि कोई मुकाबला बीजेपी के साथ नहीं हो सकता है। और यही कारण है कि आज एक बना ऑपोजिशन ब्लॉक। लेकिन जब कल वर्चुअल मीटिंग में जब ये प्रस्ताव आया और अंत में, चूँकि बहुत ही सम्मानित और वरिष्ठ नेता श्रीमती सोनिया गांधी ने कंक्लूड किया श्री नीतीश कुमार जी के कहने के बाद कि अध्यक्ष के रूप में श्री मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे और संयोजक के रूप में श्री नीतीश कुमार जी को ये स्वीकार करना चाहिए संयोजक का पद। सब कुछ हो चुका था, लेकिन उसके बाद श्री राहुल गांधी जी, जो अभी कांग्रेस के, ये कहिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण नेता हैं, मैं समझता हूं कि न केवल मेरे जैसे व्यक्ति को आश्चर्य लगा, वरन पूरे देश ने देखा होगा कि अजीब लगा कि श्री राहुल गांधी जी ने कहा कि सुश्री ममता बनर्जी बैठक में नहीं है, उनकी भी सहमति ली जानी चाहिए। ये तो अचंभित करने की बात थी। श्री नीतीश कुमार जी जैसे स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए ये बहुत ही अजीब घटना थी, और ये उन्होंने अच्छा किया। वहाँ पर कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति होता तो वही करता जो श्री नीतीश कुमार ने किया। यदि राहुल गांधी जी को, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को अगर सहमति लेनी थी सुश्री ममता बनर्जी से, तो पहले लेनी चाहिए थी। एजेंडा में जब नहीं था कन्वेनर अगर, तो ये चर्चा होनी ही नहीं चाहिए थी। आप कैसे समझते हैं कि ऐसी परिस्थिति में श्री नीतीश कुमार जी जैसे व्यक्ति ने, जिन्होंने अपोजिशन ब्लॉक की बुनियाद रखी, इंडिया की बुनियाद रखी, वो व्यक्ति इस तरह की बात को बर्दाश्त करेगा? पुनः देश के हित में, देश के लोकतंत्र के हित में, संविधान की रक्षा के हित में और अपोजिशन ब्लॉक की यूनिटी के हित में मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी इफ बट की राजनीति अभी भी बंद करे। और जब सारे पार्टियां एक मत थी श्री नीतीश कुमार के नाम पर, तो क्या सुश्री ममता बनर्जी के एक आदमी के नहीं चाहने से इस तरह का जो अशोभनीय दृश्य उपस्थित हुआ बैठक में, ये होना जरूरी था? ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति की बात इतनी वजनदार नहीं हो सकती जो करीब करीब सभी दलों की स्वीकार्यता थी इस बात पे। अभी भी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है। इंडिया ब्लॉक को, कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि सारी स्थिति को सुधारा जाए। और श्री नीतीश कुमार ने जो बिहार मॉडल गढ़ा है 18 वर्षों में, चाहे वो आरक्षण का सवाल हो, शिक्षक में महिलाओं के 50% का, ग्रामीण और शहरी निकायों में महिलाओं का 50% आरक्षण का,
अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग को SC/ST के अतिरिक्त लोअर जुडिशियरी में आरक्षण का, ग्रामीण निकाय और शहरी निकायों में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए 20% आरक्षण का, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने के लिए जितने उन्होंने काम किए, चाहे वो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना हो या हॉस्टल की व्यवस्था करनी हो, खासकर SC/ST MBC BC के लिए ये बहुत बड़ी बात है। और हर घर में नल, हर नल में जल, ये सब जितने बड़े बड़े काम हैं, पूरे राज्य में जो सड़कों पुल पुलियों का जाल बिछा है, बड़ी बड़ी नदियों पर जो बड़े बड़े पुल बनाए गए हैं, ये सभी एक ऐसी लकीर है जो सारे देश के लोग देख रहे हैं। इसके साथ ही पूरे देश में ये एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने एक कहिए कि टास्क के रूप में लेकर बिहार में कास्ट सर्वे बहुत सी बाधाओं के बाद भी उन्होंने करा लिया, और कास्ट सर्वे का जो रिपोर्ट आया उसके आधार पर उन्होंने SC/ST MBC BC के का आरक्षण सरकारी नौकरियों में, शिक्षण संस्थाओं में 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया। पूरे देश में यदि जातिगत जनगणना को धार देनी है, उसकी आवाज़ बुलंद करनी है, और उसके रिपोर्ट के आधार पर अगर पूरे देश में आरक्षण के दायरे को 50% कैप से आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए श्री नीतीश कुमार से बेहतर विकल्प अपोजिशन के पास कोई नहीं हो सकता। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।